वाणी स्वामी जी हुजूर महाराज। घर में घर गुरु दिखलावे, शब्द धुन पांच बतलावे। यह वाणी स्वामी हुजूर महाराज जी की वाणी है। आप जी फरमाते हैं कि गुरु वह होता है जो अपनी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है, अर्थात वह जीव जो अंधकार में पड़ा हुआ है और उस जीव को अपने साथ जोड़ करके परमात्मा में लीन करवाने का कार्य करता है। गुरु कोई एक शब्द है, गुरु कोई एक शरीर नहीं है। ज्ञान को और ध्यान को गुरु की आवश्यकता होती है। जब ज्ञान और ध्यान एक सम्मिलित होंगे तो एक सम्मिलित उनको ज्ञान को और ध्यान को गुरु ही कर सकता है। तो गुरु एक शब्द है। आत्मा और परमात्मा, आत्मा एक है, परमात्मा अलग है। आत्मा परमात्मा अर्थात आत्मा परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा ने यहाँ पर हम सबको मनुष्य का जामा दिया है, इसलिए दिया है कि यहाँ पर आनंद ले और फिर परमात्मा में मिल जाए। वो तब हो सकता है जब हम उस कुल मालिक की याद करते हैं। घर में घर गुरु दिखलावे। गुरु वह शब्द होता है जो अपने अंदर ही सब कुछ दिखा देता है। बाहर अपन ढूंढते हैं तो अपन को कुछ नहीं मिलता है। लोग कहते हैं कि पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पत्थर पूजन से चाखी भली, जैसे पीस खाए संसार। परमात्मा तो केवल हर आत्मा के अंदर है, हर जीव के अंदर है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, ना ही किसी पहाड़ों में है, ना ही किसी जंगलों में है, ना ही किसी पत्थरों में है। यदि पत्थर पूजने से हमको भगवान मिल जाते हैं तो हम पहाड़ को पूज लेते हैं, ये हुजूर महाराज जी फरमाते हैं। तो संसार में जितने भी प्राणी हैं, प्राणियों के अंदर ही ईश्वर निवास करता है, जीवों के अंदर ही ईश्वर निवास करता है। कई लोग हिमालय चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं, तो हिमालय में जाने का, गुफाओं में जाने का उनका क्या महत्व है? जिस काम को वे वहां कर सकते हैं उस काम को घर पर ही रहकर कर सकते हैं। वो वहां गए तो वहां भी उनके रहने के लिए एक झोपड़ी की आवश्यकता होती है, पहनने के लिए कपड़ों की आवश्यकता होती है और खाने के लिए कुछ अन्न की, फल की इत्यादि की आवश्यकता होती है। फिर उन्होंने घर छोड़ दिया, तो घर छोड़ करके बताओ उन्होंने छोड़ा क्या? भगवे कपड़े पहन लिए। भगवे कपड़े पहनने से कोई संत नहीं बन जाते। उस कुल मालिक का ध्यान करने के लिए तो हमें केवल घर में ही रहकर, अपने बाल बच्चों के साथ रहकर उस परमात्मा से मिल सकते हैं। पहले ऋषि मुनि थे, उनके भी संतानें थी, तो इसी प्रकार वो एक मिसाल थी। तो यहाँ भी एक मिसाल है, भगवे कपड़े पहनने से कोई संत नहीं बनता। हिमालय में जाकर के तपस्या करने से कोई महात्मा नहीं बन सकता। महात्मा तो बनाना है, हमारे शरीर को बनाना है, दिखावटी को नहीं बनाना है। तो गुरु
भय शब्द है जो अपने अंदर ही घर में घर गुरु दिखलावे, शब्द धुन 5 बतलावे। जब आप उस गुरु की पहचान करने लग जाओगे अपने मन के अंदर, तो वहाँ से आपको 5 शब्द बज रहे हैं जो धुनकार दे रहा है। एक शब्द है जो वो वहाँ से, जिसको अकथित अनस्पोकन लैंग्वेज कहते हैं, ना ही जिसे बोला जा सकता है, ना जिसे हम केवल सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसका कोई व्याख्या नहीं किया जा सकता। ऐसी धुन वहाँ से आती है उस कुलमालिक के दरमियान से, और वह धुन 24 घंटे और 24 घंटे लगातार बजती रहती है। तो हमें उस कुलमालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उस मालिक का स्मरण करना चाहिए। तो गुरु ही वह शब्द है जो सब कुछ जोड़ सकता है। अब बात आती है कि गुरु कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर एक तो होता है पूर्ण गुरु। गुरु 4 प्रकार के होते हैं। एक तो तरन, एक तारन, एक नेतरन और एक नातारन, और एक होता है तरन तारन। एक होता है तरन, जो परमात्मा का ध्यान किया अपने आप में और उस कुलमालिक का ध्यान करके और तर गए। और एक होता है तारन। तारन वह गुरु होते हैं जो कि अपने शिष्यों को उस कुलमालिक का रूप दिखा करके और उनको तार देते हैं, और वह उस कर्म को नहीं करता है, अर्थात स्वयं रह जाता है भवसागर के अंदर और अपने शिष्यों को तार देता है। एक ऐसे गुरु होते हैं न तरन न तारन, न खुद तरते हैं न अपने शिष्यों को तारते हैं, अर्थात जिनको कोई ज्ञान नहीं होता है उस कुल मालिक में पहुंचने का, उस कुल मालिक के यहाँ जाने का, तो वे होते हैं न तरन न तारन। और चौथा जो गुरु होता है वह होता है तरन तारन। वह खुद ही परमात्मा का ध्यान करता है और अपने शिष्यों को, अपनी उस आत्मा को वह उसी रूप में लगा लेता है। वह खुद भी उस काम को करता है और उस काम को करने की सलाह देता है। तो वह खुद भी तरता है और अपने शिष्यों को भी तार देता है, अर्थात उस परम पिता परमात्मा से, कुल मालिक से मिलाप करवा देता है। तो यहाँ पर एक वाणी है जो स्वामी हुजूर जी महाराज फरमाते हैं, और आपने देखा होगा, कई पढ़ा भी होगा, रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर, गीता के अंदर, ऐसे कॉमन, रामायण के अंदर ऐसी कई कॉमन चौपाइयाँ हैं जिसका अपन हर जगह अर्थ मिलान हो सकता है कि तुमेव माता चै पिता, तुमेव बंधु चै सखा, तुमेव विद्या धरणम, तुमेव सर्वम मम देव देव। गुरु ही सभी सर्वश्रेष्ठ होता है। गुरु ही एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर सारी संसार, सारे नाते रिश्ते समाहित होते हैं। तो अपन को कहीं दौड़ना नहीं है, हमको कहीं भागना नहीं है, हमको केवल और केवल अपने 2 इंच आगे दौड़ना है। कई हजारों कोस परिक्रमा करता है और कई 10-10 दिन करने चले जाते हैं, तो हमको वहाँ जाने की नहीं है। हमको तो केवल 2 इंच हमारे ऊपर चढ़ने की आवश्यकता है, अर्थात हमको हमारी सूरत को यहाँ पर टिकाना है, यहाँ से ले जा करके हमारी सूरत को यहाँ टिकाना है। बस 2 इंच का ही भ्रमण करना है, अर्थात 2 इंच की हमको यात्रा करनी है। जब हम 2 इंच पर पहुंच गए और हमने जो तीसरा नेत्र है यहाँ पर, जिसे शिव नेत्र कहते हैं, और जिसे अपन को यहाँ से ही हमको ज्ञान प्राप्त होता है, यहाँ पर जब हमने मन टिका लिया तो हमको सारी चीज़ मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। जैसे आपने सुना होगा कि कस्तूरी हिरण के नाभि के अंदर होती है, और हिरण अपनी कस्तूरी की महक को लेने के लिए वन में इधर उधर दौड़ता रहता है।
जबकि उसको ये पता नहीं है कि कस्तूरी तो उसकी नाभि के अंदर है और उसकी वह महक को लेने के लिए, उसकी मिठास को लेने के लिए वन में इधर उधर भागता रहता है। तो इंसान भी परमात्मा को ढूंढने के लिए बाहर ढूंढता है और बाहर परमात्मा मिलता नहीं, क्योंकि परमात्मा का निवास तो हमारे शरीर के अंदर है, हमारे इस आत्मा के अंदर है, हमारे हृदय के अंदर है। परमात्मा यहाँ पर विराजमान है, यहाँ से हम परमात्मा को महसूस करते हैं। परमात्मा आंखों से देखा नहीं जा सकता, हम केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा है, हवा को हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, शरीर के टच होती है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं हवा कैसी होती है, वायु कैसी होती है। तो प्रकाश आता है, सबको दिखता है उजाला, लेकिन उसका महसूस होता है गर्माहट, लेकिन वो असल में है क्या चीज़ है, वो एक तरंग है। तो ऐसे ही कुरमालिक एक शक्ति के रूप में आता है, विराजमान होता है। जब हम उस परमात्मा की इस प्रकार की परख करने लग जाएंगे तो हमको भी आभास होने लग जाएगा। तो कुलमालिक हमें आभास कराता है, परमात्मा हमें आभास कराता है। आगे आप जी फरमाते हैं, आगे सुनिए।